ड्रामा सीरियल बेवजह की बहुओं के आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब अस्मा जा के जिक्र करती है अजरा से कि फरहत और वासिफ के दरमियान ऐसा लगता है जैसे कोई झगड़ा चल रहा है, तो ये सुनते साथ ही अजरा कहती है कि जब भी मैं कहूँ कि फरहत मुझसे भी झगड़ती नहीं है, बस चुपचाप कमरे में बैठी रहती है और मोबाइल में मगन रहती है। ये सुनते साथ ही अस्मा कहती है कि बात की तह तक जो जाना ही पड़ेगा, और वहाँ पे दुकान पे बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें हैं, वासिफ की फ़ोन के साथ लगा रहता है। ये सुनते साथ ही अजरा कहती है कि कहीं वो रामीन चुड़ैल तो दोबारा से इन दोनों की ज़िंदगी में नहीं आ गई। तो ये सुनते साथ ही अस्मा कहती है कि कैसी बातें कर रही हैं भाभी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो चैप्टर तो कब का बंद हो गया। ये सुनते साथ ही अजरा कहती है कि तुम नहीं जानती हो ऐसी अमीरजादी और मकाल लड़कियों को, ये यकीनन खूबसूरत लड़कियों के पीछे पड़ जाती हैं। ये सुनते साथ ही अस्मा कहती है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, सोचें क्या करना है। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि उधर जब जमाल की पप्पो जमाल से कहती हैं कि देखो जमाल बेटा, समन और वलीद की अब जबकि डेट फिक्स हो चुकी है तो ज़रा वलीद को समझाना कि अब समन से राब्ते में ना रहे। ये सुनते साथ ही जमाल कहते हैं कि क्या मतलब राब्ते में, जबकि वलीद ने तो मुझे कहा है कि उन दोनों का कोई राब्ता नहीं है। तो ये सुनते साथ ही जमाल की पप्पो जमाल से कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही मासूम और भोले भाले से हो, तुम्हें क्या अंदाज़ा कि क्या चल रहा है। आशी ने मुझे बताया है कि दोनों की छत पे भी मुलाकात होती है। ये सुनते साथ ही जमाल कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है, छत पे ही तो मिलते हैं। ये सुनते साथ ही जमाल की पप्पो कहती हैं कि तुम नहीं नज़ाकतों को जानते हो, मैं बताती हूँ तुम्हें, जितनी बड़ी बेवकूफ़ी समन कर चुकी है ना, उसके बाद मजीद कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब नसीर वासिफ से कहता है कि वासिफ मेरा ख्याल है कि तुम्हें फ़रहत को कहीं खाने पे लेके जाना चाहिए। तो सुनते साथ ही वासिफ कहता है कि नहीं, मुझे तो आज कहीं और जाना है और वैसे भी फ़रहत के पास टाइम नहीं है मेरे लिए। सुनते साथ ही नसीर कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कहता हूँ अस्मा को, वो खुद ही तुम्हारी बात करवा देगी, खुद ही टाइम निकल आएगा तुम दोनों के पास एक दूसरे के लिए। सुनते साथ ही वासिफ कहता है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ़रहत ने आपको कुछ कहा है।